सोनगढ़ राज्य अपने खरबूजों के स्वाद के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसी राज्य में हीरा नाम के आदमी को खरबूजे खाने का बहुत शौक था। उसके सामने जितने खरबूजे आते वह मिनटों में चट कर जाता। महाराज बोले, मंत्री जी, राजकुमारी के विवाह की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मंत्री बोला, जी महाराज, सभी तैयारियां ठीक से चल रही हैं। महाराज बोले, हमारे राज्य का खरबूजा सभी जगह प्रसिद्ध है, तो बारातियों के स्वागत में खरबूजे की कोई कमी न रह जाए। और ध्यान रहे कि राजकुमार की मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह यहाँ नहीं आएंगी। मेरी पुत्री अपनी सास के लिए मूल्यवान उपहारों के साथ यहाँ के खरबूजे भी ले जाएगी। मंत्री बोला, महाराज, आप निश्चिंत रहिए, हमने पूरे राज्य से खरबूजे मंगवाने के लिए सेवकों को लगा दिया है। महाराज बोले, बहुत खूब। और हाँ, विवाह में पूरे राज्य को आमंत्रित किया जाए। ध्यान रहे कि एक भी आदमी ना छूटे। मंत्री बोला, महाराज, एक भी ना छूटे? महाराज बोले, हाँ, एक भी आदमी ना छूटे, वरना लोग कहेंगे कि राजा ने अपनी पुत्री के विवाह में प्रजा को आमंत्रित नहीं किया। मंत्री बोला, महाराज, पूरे गांव को बुला लेंगे, पर यदि एक आदमी को छोड़ दिया जाए तो? महाराज बोले, किसे और क्यों? मंत्री ने कहा, महाराज, हीरा हीरा को आमंत्रित करने में खतरा है। आप तो जानते ही हैं कि उसकी खरबूजा खाने की कोई सीमा नहीं है, और यदि खरबूजा उसके सामने हो तो उसे रोकना असंभव है। वह विवाह में आया तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। महाराज महाराज बोले, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, और राजकुमारी के ससुराल वालों की खास फरमाइश हमारा खरबूजा ही है। मंत्री बोले, महाराज, हीरा के आने से कहीं विवाह में बड़ी समस्या ना खड़ी हो जाए। महाराज ने कहा, मंत्री, इसे मैं आप पर छोड़ता हूं, इस समस्या का आप ही कोई उपाय सोचें। मंत्री बोला, महाराज, विवाह में हीरा को आमंत्रित ना करने में ही भलाई है। यदि वह आ गया तो मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, उसकी वजह से कहीं आपकी नाक ना कट जाए। महाराज बोले, नहीं नहीं मंत्री, ऐसा मत कहो। तुम ऐसा करो, हीरा को मत बुलाओ। एक बार राजकुमारी का विवाह ठीक से संपन्न हो जाए, बाकी सब बाद में देख लेंगे। मंत्री बोला, जी महाराज। एक आदमी ढोल बजाते हुए बोला, सुनो सुनो सुनो, महाराज ने राजकुमारी के विवाह में सभी प्रजावासियों को निमंत्रण भेजा है। सभी लोग अपना निमंत्रण पत्र ले लो। सुनो सुनो सुनो। सेवक बोला, ये लो भैया, ये तुम्हारा निमंत्रण पत्र, और ये तुम्हारा। तभी हीरा वहां आता है। हीरा बोला, लाओ भैया मेरा निमंत्रण पत्र। सेवक बोला, अरे, तुम्हारे नाम का निमंत्रण पत्र तो नहीं है। हीरा बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अपने थैले में ध्यान से देखो। सेवक बोला, नहीं भैया, इसमें तो नहीं है, मैं मंत्री जी को बता दूंगा। अगले दिन जब दोनों आदमी फिर निमंत्रण पत्र देने आए तो हीरा उनके पास गया। हीरा बोला, हाँ, मेरा निमंत्रण पत्र दे दो। तुम्हारा निमंत्रण पत्र नहीं है? सेवक बोला, मंत्री जी ने कहलवाया है कि तुम्हें विवाह में निमंत्रित नहीं किया गया है। हीरा बोला, पर क्यों? सेवक ने कहा, मैं नहीं जानता। और हाँ, मंत्री जी का एक और संदेश है तुम्हारे लिए, कि इस बारे में तुम्हें उनके पास या महाराज के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे लोग राजकुमारी के विवाह की तैयारियों में बहुत व्यस्त हैं। हीरा बोला, पूरे गांव को निमंत्रण दिया है, बस मुझको नहीं। यह तो अन्याय है, सरासर अन्याय। हीरा की पत्नी बोली, क्या हुआ जी,
आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? किसी ने कुछ कहा? क्या हुआ जी? कुछ तो बोलो। हीरा बोला, महाराज ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया है, बस मुझे छोड़कर। पत्नी बोली, अरे बस इतनी सी बात, राजकुमारी का विवाह है, सबको 100 काम है। हो सकता है कि मंत्री जी भूल गए हों, आप कल जाकर उन्हें याद दिला देना। हीरा बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। निमंत्रण पत्र देने वाले सेवक ने बताया है कि हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है और उनके पास जाने के लिए मना किया गया है। पत्नी बोली, ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे। यदि वो हमारा सम्मान नहीं कर सकते तो बिन बुलाए वहां जाकर हम अपना अपमान नहीं करवाएंगे। हीरा बोला, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मंत्री बोला, सुनो, पूरे राज्य में जितने भी खरबूजे हैं उन्हें लेकर पूरे भंडार गृह में रखवा दो और एक आदमी को उनकी रखवाली के लिए लगा दो। सेवक ने कहा, जी मंत्री जी, एक समस्या और है। मंत्री बोला, कैसी समस्या? सेवक बोला, यदि राज्य के किसान अपनी मर्जी से खरबूजे ना दें तो क्या उनके साथ जबरदस्ती करना ठीक रहेगा? मंत्री बोला, किसान देंगे क्यों नहीं भाई, राजकुमारी का विवाह है और हमारे राज्य का खरबूजा हमारी आन बान है। इतना स्वादिष्ट फल हमारे आसपास के राज्यों में तो क्या दूर दूर तक नहीं है। सेवक बोला, मंत्री जी वो बात तो ठीक है, पर आप तो जानते हैं हमारे राज्य के खरबूजे की मांग दूर दूर तक रहती है। हर वर्ष किसान बड़ी मात्रा में इसका निर्यात करते हैं, उसे कैसे रोका जाए? मंत्री बोले, ऐसा करो, खरबूजे के निर्यात पर रोक लगा दो, राज्य की सीमा पर पहरेदारी लगवा दो, एक भी खरबूजा सीमा पार ना जाने पाए। तो थक हार कर किसानों को सारे खरबूजे देने ही पड़ेंगे। सेवक बोला, जी ये सही रहेगा। मंत्री बोले, बारात को 2 दिन तक हमारे राज्य में रुकेगी और बारातियों का स्वागत हमारे खरबूजे से ही होगा, तो इसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पत्नी बोली, सुनिए जी, ये लो पैसे और बाजार से 1 किलो प्याज ले आओ। हीरा बाजार में गया। हीरा बोला, ऐ भैया, 1 किलो प्याज देना। तभी उसे खरबूजे वाला दिखा, वह उसके पास चला गया। हीरा बोला, बहुत बढ़िया है भाई, खरबूजे देना, सब पैसे का दे दो। खरबूजे वाले ने 5 खरबूजे दे दिए। तभी बहुत सारे सिपाही आए और बाजार के सारे खरबूजे एक गाड़ी में रखने लगे। सिपाही बोला, अरे तुम लोगों को सारे खरबूजे हमें देने हैं, एक भी खरबूजा किसी को नहीं देना है। मंत्री जी से इसका उचित दाम आकर ले लेना। हीरा ने यह सब देखा तो वहां से फौरन भाग गया और घर का दरवाजा बंद करके फटाफट खरबूजे खाने लगा। पत्नी बोली, अरे ये क्या कर रहे हो आप, प्याज कहाँ है? हीरा ने उसे हाथ से रोकने का इशारा किया। जब उसने सारे खरबूजे खा लिए तो पेट पर हाथ फेरते हुए तेज डकार लेते हुए बोला, अब बोलो, तुम क्या कह रही थी? अजी, मैं पूछ रही थी प्याज कहाँ है? प्याज? कौन से प्याज? पत्नी बोली, वही लेने तो आप बाजार गए थे ना। पैसे? पैसे कहाँ गए? हीरा बोला, पैसे? उनके तो मैंने खरबूजे ले लिए। तुम्हें पता है, महाराज के आदमी आए और बाजार से सारे खरबूजे ले गए। बोले कि महाराज के अगले आदेश तक ये किसी को नहीं मिलेगा। अब तुम ही बताओ, महाराज के आदेश तक मैं बिना खरबूजे के कैसे रहूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा। कहकर वो अंदर चला गया। पत्नी बोली, ये और इनके खरबूजे किसी दिन मेरी जान ले लेंगे। हीरा खिड़की से देखता है कि उसके सामने वाला परिवार सज धज कर जा रहा था। औरत बोली, सुनिए जी, राजकुमारी की बारात सुबह ही आई है, जल्दी चलिए वरना भोज के लिए देर हो जाएगी। आदमी बोला,
हाँ हाँ, चल रहे हैं। औरत ने कहा। सुनिए, मैं कैसी लग रही हूँ? यह साड़ी मैंने अपने मायके से आज ही विशेष तौर पर मंगवाई है। आदमी बोला, अच्छी लग रही है। औरत ने कहा, कौन, मैं या साड़ी? आदमी बोला, अरे दोनों। अब जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। वो दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दो लोग एक खरबूजे से भरी गाड़ी को धक्का लगाकर ले जा रहे थे। हीरा ने खिड़की से देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। हीरा बोला, हम्म, खरबूजों की खुशबू तो कमाल की है। अगर मैं इनमें से। हीरा बाहर जाने के लिए दरवाजे से निकला। पत्नी बोली, अरे, आप कहाँ जा रहे हो? हीरा बोला, एक काम याद आ गया, अभी निपटा कर आता हूं। पत्नी बोली, हाय, आपको कौन सा ऐसा काम याद आ गया? हीरा बोला, कहा ना, अभी आया। पत्नी बोली, ठीक है, पर घूमते घूमते बिना बुलाए कहीं राजमहल के भोज पर ना पहुंच जाना। हीरा बोला, नहीं नहीं, मुझे अपने सम्मान की चिंता तुमसे अधिक है। कहकर वह चला गया। वह छिपकर गाड़ी का पीछा करने लगा। हीरा बोला, कोई आदमी नहीं दिख रहा, पूरा गांव सूना पड़ा है। सब लोग राजकुमारी के विवाह में गए हैं। दोनों आदमी गाड़ी को धकेल कर सूनी जगह पर ले गए। हीरा बोला, अच्छा, पुराने भंडार गृह में खरबूजा छिपाया है। यह मंत्री के दिमाग की करामात लगती है। एक आदमी वहां पहरा दे रहा था। आदमी बोला, ए भैया, हम दोनों पानी पीकर अभी आते हैं। आकर सारे खरबूजे भंडार गृह में रखेंगे। पहरेदार ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों आदमी वहां से चले गए तो पहरेदार भी अंगड़ाई लेते हुए बैठ गया। हीरा छुपता छुपाता आया और 4-5 खरबूजे उठाकर दबे पांव वहां से भाग गया। थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर हीरा बोला, ये खरबूजे यहीं खा लेता हूं। अगर भाग्यवान ने देख लिया तो पूरी कहानी समझ जाएगी और लड़ेगी। हीरा ने घूंसे मारकर खरबूजे तोड़े और सब जल्दी जल्दी खा गया। खाने के बाद उसने हाथ चाटे। हीरा बोला, मजा आ गया। चोरी के खरबूजों का स्वाद ही अलग है। अगले दिन हीरा खिड़की से गांव वालों को सज धज कर विवाह में जाते हुए देख रहा था। पत्नी बोली, अजी, आप भी क्या सबको देख रहे हो? चलिए भोजन खा लो। हीरा हाँ में सिर हिलाकर भोजन करने बैठा। पत्नी बोली, देखिए, मैंने आपकी पसंद की आलू भाजी और गर्मा गर्म पूड़ी बनाई है। आपको पसंद है ना? हाँ, ये लो अचार और चटनी। भोजन करिए ना। हीरा बोला, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है? पत्नी बोली, क्या? हीरा बोला, खरबूजा। अरे तुम्हें पता तो है, मैं उसके बिना भोजन नहीं करता। पत्नी बोली, आपको अभी तो पता है, राज्य के सारे खरबूजे महाराज ने राजकुमारी की बारातियों के लिए मंगवाए हैं। जब तक बारात वापस नहीं जाएगी हमें खरबूजा नहीं मिलेगा। अब आप छोड़िए नास मीठे खरबूजों को। देखिए, मैंने आपके लिए क्या सब बनवाया है, खाइए ना। हीरा चुपचाप खाने लगा। हीरा बोला, खरबूजे के बिना तो निवाला अंदर ही नहीं जा रहा। पत्नी बोली, पानी लेकर आती हूँ। उसके जाते ही हीरा घर से निकला और सीधा पुराने भंडार गृह के पास पहुंचकर छिप गया। एक आदमी ने भंडार गृह से खरबूजे गाड़ी में रखे गाड़ी लेकर चला गया। दूसरा आदमी बाहर पहरेदारी करने लगा। हीरा बोला, ये मंत्री भी बड़ा सनकी आदमी है, खरबूजों की पहरेदारी करवा रहा है। कहता हुआ वो वहीं बैठ गया और सो गया। उसके खर्राटों की आवाज गूंजने लगी। हीरा ने अवसर पाकर खिड़की से भंडार गृह में कूद लगाई। दूसरी ओर राजकुमारी के विवाह में मंडप में पंडित जी ने वर वधू को बुलाया। तभी एक सिपाही भागता हुआ वहां आया। सिपाही बोला, महाराज, महाराज। महाराज बोले, क्या हुआ, सब ठीक है? सिपाही बोला, अरे महाराज, राजकुमार की माँ आई है, वो द्वार पर है।
महाराज दौड़ते हुए उनके स्वागत के लिए गए। महाराज बोले, महारानी जी, आप यूं अचानक, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? महारानी बोली, महाराज, बेटे का विवाह है, इसलिए बारात निकलने के बाद मेरा मन नहीं माना और मैं पीछे पीछे आ गई। मुझे उम्मीद है मेरे यहाँ अचानक आने से आपको कोई समस्या तो नहीं हुई? महाराज बोले, नहीं नहीं महारानी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? आपके बेटे का विवाह है। सभी मंडप में चले गए। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। महाराज बोले, मंत्री जी, महारानी और बाकी लोगों के लिए खरबूजे मंगवाइए। मंत्री ने कहा, जी महाराज। एक आदमी बैलगाड़ी लेकर भंडार गृह पहुंचा। गाड़ी की आवाज से पहरेदार उठकर खड़ा हो गया। सिपाही बोला, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलने पर उन्होंने कमरे में केवल खरबूजे के छिलके बिखरे देखे। उनके बीच में हीरा बड़े मजे से खरबूजे चाट चाट कर खा रहा था। उन्हें देखकर उसने बड़ी लंबी डकार ली। पहरेदार बोला, अरे ये कहाँ से घुस गया? आदमी बोला, भाई ये तो सारे खरबूजे खा गया, अब क्या होगा? महाराज मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। पहरेदार बोला, ना ना, ऐसा मत कहो। आदमी बोला, मैं वहां खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जब बहुत देर तक वो आदमी नहीं आया तो मंत्री ने दूसरे आदमी को भेजा, वो भी नहीं आया। तीसरे आदमी को भेजा पर वो भी नहीं आया। मंत्री बोला, बहुत देर हो गई, माजरा क्या है, कहीं महाराज क्रोधित ना हो जाएं। तभी महाराज ने मंत्री को फिर संकेत दिया तो वह खुद भंडार गृह की ओर चला गया, पर वो फिर भी नहीं आया। इतनी देर होने पर महाराज मुख्य रसोइये के पास गए। महाराज बोले, इतनी देर हो गई, महारानी के लिए खरबूजा अभी तक क्यों नहीं आया? रसोइया बोला, महाराज मैं नहीं जानता, मंत्री जी खुद भंडार गृह गए हैं। तभी पीछे से महारानी आई। महारानी बोली, शांत हो जाइए महाराज, इतना क्रोधित होना ठीक नहीं। आपने विवाह का प्रबंध बहुत अच्छा किया। रही खरबूजे की बात तो कोई बात नहीं, फिर कभी चख लेंगे। महाराज ने कहा, ऐसा मत कहिए महारानी, खरबूजा भी 5 मिनट में आएगा। महाराज ने रसोइये को देखा तो उसने सब कुछ बता दिया। सुनकर महारानी हंसने लगी। महारानी बोली, महाराज आप भी ना चलिए, हम खुद भंडार गृह की ओर चलते हैं। इसी बहाने आपका राज्य भी देख लेंगे और हमारी सैर भी हो जाएगी। सभी भंडार गृह पहुंचे तो देखा मंत्री और बाकी लोगों ने हीरा को रस्सी से बांध रखा था। भंडार गृह की हालत देखकर महाराज हैरान हो गए। मंत्री बोले, महाराज आप यहाँ? महाराज ने कहा, मंत्री ये क्या देख रहा हूं? मंत्री ने कहा, महाराज ये हीरा ना जाने कैसे घुस गया, सारे खरबूजे खा गया। महारानी बोली, एक अकेला आदमी इतने खरबूजे खा गया? मंत्री बोला, जी महारानी। सुनकर महारानी हंसने लगी। महारानी ने कहा, महाराज लगता है आपके राज्य के खरबूजों का स्वाद हमारे भाग्य में नहीं। अब इस बेचारे को छोड़ दीजिए। महाराज ने मंत्री को संकेत किया तो हीरा की रस्सियां खोल दी गईं। रस्सी खुलते ही हीरा पीछे की ओर भागकर कोने में छिपाए हुए 2 खरबूजे उठाकर ले आया और महारानी को देने लगा। हीरा बोला, मैंने ये बचा कर रखे थे, आप हमारी अतिथि हैं ना, यह लीजिए आपके लिए। महारानी बोली, महाराज आप निराले, आपका राज्य निराला और आपकी प्रजा भी निराली। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।